अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ खुलकर आसमान में आने वाली है। ईरान इजराइल के बीच छठे दिन भी जंग में क्या कुछ हुआ है, क्या नई तस्वीरें उभरी हैं, आपको बताएंगे। लेकिन कैसे ईरान ने अब तक के प्रहार को सुरक्षात्मक हमला बताते हुए और खतरनाक हमले की चेतावनी दी है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं छठे दिन मैदान जंग में क्या हुआ। इजराइल ईरान की जंग छठे दिन भी जोरों पर है। न इजराइल थम रहा है, न ईरान झुक रहा है। बिना शर्त सरेंडर की अमेरिकी शर्त की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान ने करारे प्रहार का ऐलान कर दिया है। मैदान जंग छठा दिन। ईरान की जमीन से इजराइल की ओर बारूदी शोलों का सिलसिला जोर पकड़ चुका है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जंग के 5 दिनों के बाद अब इजरायली शहरों को निशाना बनाते हुए हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान का ये ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 यानी सच्चा वादा है। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने अब फतेह 1 जैसे बेहद घातक मिसाइलें भी लॉन्च कर दी हैं। 1 घंटे से भी कम वक्त के अंदर ईरान की जमीन से इजराइल के निशानों पर 30 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च हुई। इनमें से ज्यादा मिसाइलें तेल अवीव की ओर निशाना बनाकर भेजी गईं। ईरान की मिसाइलों से इजराइल में बड़े नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन सेंट्रल इजराइल से लेकर तटीय और दक्षिणी इजराइल में कई जगह ईरानी मिसाइलें फटी, जिससे आग लग गई। मैदान जंग इजराइल का वार। ईरान की मिसाइलें ईरान से चल रही हैं, इजराइल में कहीं भी फट रही हैं, लेकिन इजराइल के हमले टारगेटेड हैं। ईरान में भी इजराइल ने गाजा मॉडल अपनाते हुए पहले आम लोगों को निकल जाने की वार्निंग दी है, फिर अटैक किया जा रहा है। जंग के छठे दिन इजराइल ने तेहरान से लोगों को निकलने और डिस्ट्रिक्ट 18 में सुरक्षित जाने को कहा, क्योंकि उसके निशाने पर मेहराबाद एयरपोर्ट के हथियार डिपो थे। हालांकि ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल के हमले की चपेट में अस्पताल तक आ रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने दावा किया है कि ईरान पर इजराइल के हमले में अब तक 585 लोग मारे जा चुके हैं और 1326 जख्मी हुए हैं। आज तक ब्यूरो। तो ट्रंप ने अब दो टूक कह दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए इस युद्ध में दिखाई दे रहे हैं। ईरान के आसमान पर पूरा कंट्रोल है। ट्रंप का ईरान पर ये पोस्ट है। उन्होंने कहा कि जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहाँ हैं, खामनेई को अभी वो नहीं मारेंगे अगर वो बिना शर्त सरेंडर कर दे। खामनेई की भी हुंकार सामने आई है, वो झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जंग शुरू हो गई है, यहूदी शासन को कड़ा जवाब है ये, और कोई दया ईरान की ओर से नहीं दिखाई जाएगी। और इस बीच ईरान इजराइल की जंग पहले हफ्ते को पूरा करने जा रही है। इस बीच जंग के मैदान से सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब इस जंग में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होने पर विचार कर रहा है। पता ये चला है कि अमेरिकी सेना के कम से कम 30 जेट विमान अमेरिका से यूरोप की ओर भेजे जा चुके हैं और इनका मकसद सिर्फ एक है, ईरान के परमाणु ठिकाने का ध्वस्तीकरण। 5 दिनों की जंग में ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकाने तबाह हुए। 5 दिनों से ईरान के पलटवार में इजराइल के दर्जनों इलाके बर्बाद हुए। लेकिन अब इस जंग में इजराइल उस मुकाम पर है जहां उसका निशाना सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। ईरान पर हमले के पहले दिन से इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। तेहरान से इस्फहान और नतांज तक इजराइल ने ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्रों पर भयानक हमले किए। लेकिन इजराइल के हमले से अब तक ईरान का सबसे बड़ा परमाणु संवर्धन केंद्र महफूज है। ईरान के इस न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंचना इजराइल के बूते की बात नहीं। यह है ईरान का फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट।
ईरान का सबसे गुप्त और महफूज न्यूक्लियर प्लांट फोर्दो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है, जो तेहरान से करीब 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के करीब जमीन से 90 मीटर नीचे की गहराई में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का दावा है कि इसी न्यूक्लियर प्लांट पर ईरान ने सबसे तेजी से यूरेनियम का संवर्धन किया और जो एटम बम बनाने के लिए जरूरी 90% के संवर्धन से थोड़ा ही कम, करीब 84% तक संवर्धित कर चुका है। ईरान ने इस प्लांट को कितना महफूज बनाया है, इसका अंदाजा ऐसे लगाएं कि अभी तक इजराइल के 2.25 क्विंटल वजनी और 1 मीटर तक कंक्रीट भेजने में सक्षम MPR 500 बमों की बमबारी से भी इसका बाल बांका नहीं हो सका, क्योंकि इसके लिए इजराइल को बंकर बस्टर बम चाहिए जो 60 मीटर तक के कंक्रीट को भी मक्खन की तरह चीरकर टारगेट को तबाह कर सकता है। 20 फीट से ज्यादा लंबे और 13,000 किलो से ज्यादा भारी GBU 57 AP बम, लेजर सेंसर और भारी भरकम वॉरहेड के साथ 4 विंग्स और 4 स्टेबलाइजर फिन्स के साथ टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। लेकिन इजराइल के तमाम फाइटर जेट्स के पास ये ताकत नहीं कि इतनी भारी भरकम बम को ईरान के ऊपर गिराया जा सके। इसके लिए ईरान को अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर की दरकार है, जो GBU 57 AP बम से बराबरी कर सकते हैं। अमेरिका का ये सबसे घातक बम 60 मीटर मोटी कंक्रीट को भेज सकते हैं। हालांकि फोर्दो प्लांट जमीन से 90 मीटर नीचे कंक्रीट की दीवारों में महफूज है, लेकिन लगातार 2 GBU बमों के इस्तेमाल से इसे तबाह किया जा सकता है। और आशंका है कि इसी फोर्दो प्लांट को तबाह करने के लिए अब इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर आने वाला है। G7 की बैठक से जल्द निकलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ बड़ा होने वाला जो बयान दिया था, उसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल के फोर्दो टारगेट को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका अपने बॉम्बर भेज सकता है। ईरान पर इजराइल के हमले के पीछे अमेरिका का हौसला है, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन क्या अमेरिका अपने बॉम्बर भी इजराइल के समर्थन में भेजने वाला है, इसकी आशंका बढ़ गई है। क्योंकि फ्लाइट रडार 24 के डाटा के मुताबिक पिछले 3 दिनों में अमेरिका के बेस से कम 30 अमेरिकी सैन्य विमान यूरोप की ओर भेजे गए। ये सभी अमेरिकी सेना के टैंकर विमान हैं, जिनका इस्तेमाल बॉम्बर्स और जेट में रिफ्यूलिंग के लिए किया जाता है। इनमें से कम 7 KC-135 विमान हैं, जो स्पेन, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में अमेरिकी एयरबेस पर भेजे गए हैं। इससे पहले ही अमेरिका ने अपने युद्धपोत निमित्ज को भी रवाना कर दिया था, और अब जब इजराइल और अमेरिका बार बार ईरान के परमाणु ठिकाने को ध्वस्त करने की कस्में खा रहे हैं, तो यह आशंका बढ़ गई है कि इजराइल का अगला टारगेट फोर्दो है और उसमें अमेरिका का साथ जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। क्योंकि इस जंग का मकसद ही ईरान का परमाणु निरस्तीकरण है। इजराइल और अमेरिका के लिए फोर्दो का न्यूक्लियर साइट तबाह करना सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज बिना अमेरिका की जंग में शामिल हुए पूरा ही नहीं हो सकता है। तो देखना यही होगा कि क्या अमेरिका खुलेआम इजराइल को अपना बॉम्बर देता है, चोरी चुपके मदद करता है। लेकिन अब तक इजराइल ने ईरान में जो हमले किए हैं वो बेहद सटीक और टारगेटेड रहे। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें साफ नजर आएगा कि तबरीज के मिसाइल बेस को कैसे निशाना बनाया गया, हमले से पहले इसकी सूरत क्या थी और हमले के बाद इसकी सूरत क्या हो गई। इसमें तबरीज मिसाइल बेस का एंट्री गेट, गोदाम और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। हमले से पहले की तस्वीर देखिए और हमले के बाद की ये सैटेलाइट इमेजेस है। इसी तरीके से ईरान के देजपुल एयरबेस की तबाही की तस्वीरें भी सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखाई दे रही हैं, जिसमें दिख रहा है कि एयरबेस पर ट्रेलर, टारमैक और फाइटर्स हमले से पहले सही सलामत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमले के बाद तबाही के निशान वहां पर मौजूद हैं। तो ईरान पर इजराइल के प्रहार के 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ईरान ने हथियार नहीं डाले हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान बिना शर्त सरेंडर कर देगा, लेकिन 86 साल के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ट्रंप को खुली चेतावनी भी दी है। कहा है अभी तो जंग शुरू हुई। इजराइल हमले में ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल के हमले में ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकाने बर्बाद कर दिए गए। इजराइल के हमले में ईरान के दर्जन भर सैन्य अधिकारी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए गए। लेकिन ईरान न तो झुकता है न थमता है। 86 साल के बुजुर्ग सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अब जंग की असली ललकार भेजी है। जंग के 5 दिन के बाद पहली बार खामनेई ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की है जिसमें सीधे अमेरिका को चैलेंज किया गया।
इस पोस्ट में सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, ऐलान जंग। खामनेई के इस पोस्ट और बयान के कुछ ही देर बाद ईरान की तरफ से पहली बार इजराइल की ओर हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 से हमले शुरू कर दिए गए। ईरान के हमले में इजराइल का कितना नुकसान हुआ कहना मुश्किल है, लेकिन इन हमलों में ईरान का हौसला जरूर बढ़ा दिया है। अब तक इजराइल ईरान में तेहरान के लोगों को वार्निंग देकर अटैक कर रहा था। अब ईरान ने इजरायलियों को चेतावनी देकर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इजराइल की तर्ज पर ही चेतावनी देकर हमले का दावा तो ईरान ने कर दिया, लेकिन ईरान की मिसाइलें इजराइल का बहुत कुछ नुकसान करने में नाकाम साबित हो रही हैं। 400 से ज्यादा ईरानी मिसाइल्स को इजराइल के आसमान में नष्ट किया जा चुका है। हालांकि ईरान का कहना है कि इजराइल पर अब तक हुए हमले तो रक्षा में किए गए प्रहार थे। असली वार तो अब शुरू हुआ है, जब ईरान ने फतह 1 मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया। दूसरी ओर इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा में कामयाब रहा है और अब उसका निशाना ईरान के सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स रह गए हैं। ईरान ने जिस तरह जंग में आक्रामक रुख अख्तियार किया है, उसे देखते हुए अमेरिका को भी अपने सैन्य ठिकानों और नागरिकों पर ईरानी हमले का खतरा बढ़ रहा है। एहतियातन अमेरिका ने भी अपनी हिफाजत के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने अपने सभी राजनयिक मिशन, दूतावासों को लगातार अमेरिकियों की रक्षा के लिए काम करने को कहा है और मध्य पूर्व के देशों में 24 घंटे चालू रहने वाले टास्क फोर्स भी बनाए हैं। आज तक ब्यूरो। नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की चिंता बढ़ा दी है। नेतन्याहू ने 2 टूक ये कहा कि खामनेई के मारे जाने से युद्ध भड़केगा नहीं, बल्कि खत्म हो जाएगा। तो क्या इजराइल का अगला बड़ा निशाना अब खामनेई है? ईरान पर इजरायली हमले के 3 टारगेट फिक्स हो चुके हैं। ट्रंप की शर्त और नेतन्याहू की शपथ से साफ हो चुका है कि इजराइल ईरान का युद्ध तब तक नहीं थमेगा जब तक ईरान की परमाणु क्षमता ध्वस्त नहीं हो जाती, इजराइल तक प्रहार की सैन्य क्षमता खत्म नहीं हो जाती और ईरान से खामनेई राज का खात्मा नहीं हो जाता। क्योंकि आज अगर ईरान अपने वजूद की खातिर इजराइल से सीधी जंग लड़ रहा है और अमेरिका से भी टक्कर लेने को तैयार है, तो उसके पीछे है वही सत्ता जिसकी बागडोर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अल खामनेई के हाथों में है। और नेतन्याहू का निशाना सीधे खामनेई है। एक इंटरव्यू में जब यह पूछा गया कि क्या खामनेई की हत्या से युद्ध और नहीं भड़केगा, तो सुनिए नेतन्याहू ने कैसे कहा कि युद्ध भड़केगा नहीं बल्कि खत्म होगा। 86 साल के खामनेई अब भी ईरान की ताकत और हौसले को दुनिया के सामने मजबूती से पेश करते दिखते हैं।